वेलकम टू एम आर टॉपर अकेडमी। मैं मनोज वेला आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम आपके लिए लाए हैं जो है एलसीएम एचसीएफ के प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आप इनको करिएगा मेरे साथ में और साथ साथ क्वेश्चन को पढ़िएगा। आपके सामने पहला क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, तो आप देखिए कौन सा क्वेश्चन है। देखो, लिखा है दो प्राकृत संख्याओं का योगफल 140 है और उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 80 और 168 है। संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करे। संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करे। देखो, जब हम लोग, इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक तो एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 20। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 168। जब हम संख्या कैसे बनेगी? संख्या बनेगी 28 ए बनेगी, फिर 28 बी बनेगी। ठीक। अब इन्होंने कहा जो इनका योगफल है वो कितना? 140 है। तो क्या करेंगे? 28 कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस बी क्या? 140। 7 से काटिए 4 बार, 7 से काटिए 20 बार, कितनी बार? 5 बार। तो ए प्लस बी बराबर कितना हुआ? 5। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? अब जब ए प्लस बी बराबर 5 है तो आप इसके टुकड़े कर सकते हैं एलसीएम से। देखिए आप, एलसीएम में क्या दिया हुआ है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है? इनका एलसीएम निकालो आप। तो 28 ए और बी, इनका एलसीएम भी निकलता है। ठीक है भाई, एलसीएम दिया हुआ है क्या है? 168। और हमारा जब कुछ हम अपना एलसीएम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? 28 ए बी बनता है। तो जब आप इसको 4 से काटिए, इसको 4 से काटिए 42 बार, इसका मतलब 6 बार। तो इसका मतलब ए बी बराबर कितना? 3 2, 3 दूनी 6। इसी प्रकार ए प्लस बी क्या रखेंगे? 3 और 2 रखेंगे, सॉरी 3 + 2 रखेंगे, है ना? तो इसका मतलब यहां से देखिए ए बराबर तो 3 है और बी बराबर 2 है। तो संख्या इसमें 28 ए है, ये 28 बी है। तो क्या करेंगे? 28 की गुना इसमें कर देंगे। ठीक है, 28 की गुना, भाई ए की जगह क्या रखेंगे? 3 रखेंगे और बी की जगह 2 रखेंगे। लेकिन उन्होंने पूछा है कि अंतर बताइए। देखिए बच्चों, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या रहा? दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक फ्रैक्शन दिया हुआ है। फ्रैक्शन दिया हुआ है, क्या फ्रैक्शन है? जैसे दिया हुआ है 2/5। एक तो ये दिया हुआ है, फिर दूसरी दी हुई है 4/15। फिर दिया हुआ है 6/25। तो उन्होंने कहा इसका एलसीएम निकालें। आप क्या निकालें? एलसीएम निकालें। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है? जब एलसीएम निकाला जाता है फ्रैक्शन का, तो ऊपर वालों का तो एलसीएम जो निकालना होता है वो, और नीचे वालों का एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, तो ऊपर वालों का एलसीएम क्या है? देखो, 2 और 4 और 6 का एलसीएम क्या बैठेगा? ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 2 से 4 से कटे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब 12 बैठेगा। क्या बैठेगा? 12। आप इसको करके देख सकते हैं। जैसे 2 4 6, 2 से काटिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर 2 से काटिए 1 बार, और ये 3, फिर 3 से काटिए 1 1। ठीक, तो 2, ये कितना हुआ? 4 × 12। तो इसका क्या हुआ? 12। और नीचे वाले का एलसीएफ, सॉरी एचसीएफ क्या बैठेगा? 5। क्योंकि 5 ऐसी संख्या है जो सब में कॉमन है। ठीक है, कैसे? इनका डिफरेंस चेक करिए आप। ठीक, डिफरेंस चेक करें किसका? 15 और 25 का, तो कितना आया? 10 आया। तो 10 से तो ये नहीं कटेगी, इसका मतलब इसके मल्टी, कोई भी इसका फैक्टर है, इसे 2 × 5, या तो ये 2 से कटेगी या 5 से। 2 से तो नहीं कटती क्योंकि 25 है, तो इसका मतलब 5 से कटेगी। 5 से ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 5 है। तो इसका आंसर हुआ 12/5, ये है इसका आंसर। तो ठीक, तो इसका आंसर 12/5, इसका आंसर है बी।
बी ऑप्शन इसका सही है, तो आप इसको नोट नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा। दो संख्याओं का एलसीएम उनके महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ का 45 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 1518 है, 1518। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या को 16 से डिवाइड किया जाता है तो जो उसका भागफल है वो 18 बचता है और शेषफल 9 बचता है। पहले तो यही देख लो कि अगर हम एलसीएम एचसीएफ ले और एलसीएम ले, तो अगर इसको एक्स माना तो ये 45x होगा, क्योंकि साफ साफ कहा कि 45 गुना है। ठीक है, संख्या के बारे में कहा उन्होंने, इन्होंने कहा है इनका जो दोनों का टोटल है, इसका एचसीएफ का और एलसीएम का, तो इन्होंने कितना कहा 1518। ठीक, 1518। फिर क्या होगा, दोनों ऐड होंगे, x प्लस 45 एक्स बराबर 1518। अब आप दोनों ऐड करेंगे तो क्या होगा 46, 1518। अब आप इसको दो से काट सकते हैं, दो से काटेंगे तो 23 बार कटेगा, और दो से काटेंगे तो कितना बार कटेगा 759 बार कटेगा। अब आप इसको डिवाइड करिए, आप 759 को 23 से, 23 दिया 69, कितना बचा 6 बचा। अब 6 फिर 9, 23 दिया 69, इसका मतलब साफ साफ है ये 33 बार कटा। कितनी बार 33 बार। तो एक्स का मान क्या आया 33। ठीक, तो उन्होंने ये कहा है कि दूसरी संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या के बारे में कहा, अगर किसी संख्या को 16 से भाग करें तो भागफल 18 और शेषफल 9 आता है। तो क्या करा जाता है संख्या निकालने के लिए, मान लो तो कोई भी संख्या है, ठीक है, एक संख्या कोई भी संख्या है, मान लो पहली संख्या है ये निकालनी है, तो इसको इससे गुना करेंगे और ये ऐड कर देंगे, तो क्या होगा 16 गुना 18। ठीक है, और प्लस 9। देखिए 18 छिक्का 18 छिक्का 108, 10, 18 कम 18 10 28 ये आया। अब प्लस 9 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना होगा 97, 297। इसका मतलब एक संख्या जो होगी वो 297 होगी। अब अब क्या करेंगे, अब इनका अब फॉर्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ और इंटू एलसीएम। तो क्या होगा, एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ आया 33, और एलसीएम क्या आया इसका 45 गुना किसका 33 का। पहली संख्या कितना है 297, दूसरी संख्या पूछा, दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, अब आप 3 से काटिए किसको 11 को, या 11 से काट लीजिए, 11 से 3 बार काटा और 11 से 11 दूनी और 11 सत्ते 77। ठीक है, फिर 3 से काटिए कितनी बार 9 बार, 9 से काटिए 9 × 5 = 45, तो सेकंड 5 × 33। जब मैं इसकी और इसमें गुना करूंगा तो 165 आ जाएगा, क्या जाएगा 165। तो आपका आंसर क्या रहा 165। तो आपका आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया पिछले कोई भी क्वेश्चन में बोर्ड में, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या समझ में नहीं आया, तो मुझे सोल्व करने की कोशिश करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को दूर करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो क्वेश्चन जो चल रहे हैं वो फ्रैक्शन वाले चल रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, इसमें आप सीखेंगे फ्रैक्शन को एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर जो है एलसीएम एचसीएफ का है। क्वेश्चन है दी गई जो भिन्न है 2/5
3/7 और 4/9 का जो एलसीएम है वो ज्ञात करिए। तो कितनी है? 2/5, फिर है 3/7, फिर है 4/9। देखो क्वेश्चन बेसिक से चल रहा है, तो इसमें कहा इसका एलसीएम बताओ। एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। तो एलसीएम कैसे निकलता है? एलसीएम तो 2, 3, 4 का क्या बैठेगा? ऐसी छोटी छोटी संख्या, तो जो इससे भी कटे, इससे भी कटे, इससे भी कटे, तो इसका मतलब दोबारा बैठेगी। कैसे बैठेगी देख लो आप। 2, 3, 4, 2 से काटिए, एक बार 2 से काटिए, कटता नहीं है, रहने दो जुगा तो इसे 2 से, फिर 2 से काटिए, एक एक सॉरी 3, और फिर एक, फिर 3 से काटिए, एक, फिर एक और फिर एक, तो कितना हुआ? 4 तिया 12। इसका मतलब क्या हुआ? एलसीएम 12 हुआ। एचसीएफ कैसे निकलेगा? देखो इनका डिफरेंस चेक कर लो, डिफरेंस ही डीजे कर लो। अब आपस में जो है कटती नहीं है। जब कोई चीज आपस में दो संख्या हो, तीन संख्या हो, आपस में कटती नहीं है, सिर्फ एक से कटे, तो उनका एचसीएफ भी एक होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, कि उनका एचसीएफ भी एक होगा। तो इसका मतलब एलसीएम क्या हुआ? उसका उसका एलसीएम हुआ 12। एलसीएम 12 हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। डी ऑप्शन। समझ रहे हैं मेरे क्वेश्चन को? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आपको क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ में क्वेश्चन को। दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है। दो संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ कितना है? 29। तो संख्या बनेगी कैसे? संख्या बनेगी, अगर मान लो पहली संख्या निकालना चाह रहे हैं, दूसरी संख्या, तो एचसीएफ के साथ क्या बनेगी? 29 ए और 29 बी। तो उन्होंने कहा है एलसीएम अन्य दो गुणनखंड, एलसीएम की अन्य दो गुणनखंड 13 और 15। 15 और 13 है, दोनों में बड़ी संख्या ज्ञात कर। देखो अगर मैं इनका एलसीएम निकालना चाहूं तो अपनी तरफ से क्या निकालूंगा? निकालूंगा 29 ए, 29 बी। ठीक है, तो उन्होंने जो अन्य गुणनखंड के, इसको तो इन्होंने कहा 15, इसको कहा 13, या बी को 15, इसको 13 कह सकते। मान लो हमने ए माना भी, इसको 15 बोला। ठीक, तो उन्होंने कहा संख्या ज्ञात करें, बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या, इसका मतलब 29 में ए की गुना कर दो, मतलब एक को 15 माना है, और 29 में बी की गुना कर दो, बी को क्या माना है? 13। तो आप देखिए बड़ी कौन सी निकलेगी इसमें, जिससे 15 से गुना करा ना, ये तो निकलेगी। अब आप 9 तिया 27, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 7। और 9 5 45, यूनिट डिजिट क्या आएगी? 5। अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन में कौन सा 5 भी है यहाँ और 7 भी है। तो बड़ा तो ये बैठेगा ना, लेकिन इसे पूरा कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? 15 निम्मा, 15 निम्मा 135, 13, 15 दूनी 30, 30 और 13 43, 43, 435, ये आंसर आ गया। तो यही बड़ा होगा, क्योंकि 13 से तो बड़ा ही हो, इसलिए आंसर ये। ठीक है, तो आपका आंसर जाता है ए। ए ऑप्शन। ठीक है, समझ रहे हैं क्वेश्चन को? देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा। क्वेश्चन है 11/25 और 9/20। 11/25 और 9/20, 16/15, 16/15 और 10/33, 10/33। तो इन्होंने तो में से निकालने के लिए बोला है। में से, में से कैसे निकलता है? मैंने आपको पहले भी बताया, पिछले क्वेश्चन में बेसिक में बताया था। ऊपर वालों का तो में से लेंगे, नीचे वालों का ले से लेंगे। ठीक, अब ये देखिए में से निकलता कैसे। 11, 9, 16 का देखो आपस में कोई संख्या इन्हें नहीं काट रही है। मान लो इनका डिफरेंस ले 2, 2 से ये कट रहा है, ये नहीं कटता, नहीं कट रहा ना, 9 नहीं कटता। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब ये संख्या नहीं कट रहा है कोई सा में से, में ऐसा कर चुके हैं कि छोटी संख्या क्या है? 9। अब बड़ी 9 से करो 11 को, तो 9 एकम
9 2 आया और 2 से 9 को 9 दूनी कोई 4 2 चौक 8 1 आया। तो 1 आया, 1 को 2 से करेंगे तो इसका मतलब इनका जो दोनों का में से आया था वो 1 आया। ठीक, अब 1 से करेंगे इसको तो कुल मिला के इनका सभी का जो में से है वो 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 से कट रहे हैं, बाकी 2 से ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये कर सकता है, ये कर सकता है, 3 से ये कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे 4 से ये कर सकता है, ये नहीं करता है। तो इसका मतलब में से क्या आया 1। ठीक, में से आया 1। अब लेस है, किस किस का लेस है निकलेगा, निकलेगा 25 20 15 और 33। 25 30 15 और 33, देखो 25 20 15 और 33। ठीक, अब आप इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालिए आप, 2 से काट सकते हैं तो 25 आया, 2 से काटिए तो 10 आया, 2 से काटिए तो 15 का 15 सेम रहेगा ये। फिर आप 2 से काटिए तो 5 आया, कोई 25 आया, 5 आया, 15 आया और 33 आया। फिर 3 से काटिए, 3 से 25 आया, 5 सेम रहेगा, ये 5 रहेगा, ये कितना होगा 11, 11 तिया 33। ठीक है, फिर 2 3 से तो नहीं कटेगा ये, तो फिर क्या करेंगे 5 से काटिए आप, 5 से मतलब ये 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये 11। फिर 5 से काटिए तो 1 हो जाएगा, 1 और 11। अब 11 से काटिए आप। ठीक, तो हम क्या देखते हैं, जैसे 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, और 60 का मतलब देखो 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 और 60 पंजे होता है 300। अब 300 तो ये हो गया और 11 होगा, 11 तिया 33, 3300, तो मतलब ये 3300 आया। तो इसका आंसर जो इसका में से है एस सी एफ, इसका 1/30। अब आप ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन में है ये, ऑप्शन में है सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन मतलब आंसर है सी ऑप्शन। ठीक, देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो जो क्वेश्चन अभी कराया हमने उसी जैसा ही सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फ्रैक्शन में 3/4, 5/7 और 7/9 और 1/12। ठीक, तो इनका इनका एचसीएफ निकालो, क्या निकालो एचसीएफ। अब आप देखिए, ऊपर वालों का एचसीएफ निकालना है। देखो ऊपर वाले ना 2 से कट रहे हैं, ना 5 से कट रहे हैं, ना 7 से, तो इनका एचसीएफ क्या होगा 1। क्या होगा 1। अब एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर वालों का तो एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम। एचसीएफ निकालेंगे तो क्या बचेगा 1। एलसीएम कैसे निकाले, देखो एलसीएम 4 7 9 12। अब इनका एलसीएम निकालना। अब देखो अभाज्य जो भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनके माध्यम से कैसे, पहले 2 से करो आप, 2 से 2 आया, 7 आया, 9 आया, 6 आया। फिर 2 से करो आप, 1 आया, 7 9 फिर 3। ठीक, फिर आप 3 से करिए, 3 से करेंगे तो 1 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा और 1 आएगा। फिर 3 से करिए आप, 1 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा और 1 आएगा। फिर 7 से करिए आप। ठीक है, अब पूरा हो गया तो क्या आया 1 1 1 1। ठीक, तो आप देखिए 2 दूनी 4 या 12, 12 या 36 और 36 37, 7 42, 7 या 21, 21 और 4 25, इसमें मतलब 252। तो क्या है कैल्शियम 252। एचसीएफ जो इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ था वो 1/252। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, समझे, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। ठीक, अगल 3375 है और उनका महत्तम समापवर्तक 15 है, उनका एलसीएम ज्ञात करें। तो
तो एचसीएफ क्या है? एचसीएफ है 15। ठीक है, अब एचसीएफ की पहली संख्या बनाओ और दूसरी संख्या बनाओ। तो पहली संख्या होगी 15A, दूसरी संख्या होगी 15B, जैसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। ठीक, उसका एलसीएम कैसे निकलेगा? उसका एलसीएम निकलेगा ये जो एचसीएफ है इंटू ए और बी, ये निकलेगा। अगर हम ए और बी निकाल लें तो ए बी में डेटा इसमें फीड करेंगे, आंसर एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा है इनका जो गुणनफल है वो 3375 है, 3375। अब क्या करेंगे? 15A गुना 15B बराबर 33। देखो यूनिट डिजिट से भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको बहुत मेथड से कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, आप सीखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है, फिर इसके बाद प्रैक्टिस और ज्यादा करेंगे और क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व होंगे। टाइम जो है कम लगेगा आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, तो आप 5 से काटिए। आप 5, 5 से 6 बार कटेगा, 5 छिक्का 6 बार कटेगा, आखिर सते 35, पंजे 25, इसका मतलब 5 से इतनी बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। 3 से फिर काट लो आप, 3 से दूनी दूनी अपन ये आ गया। ठीक है, 5 से काट लो ये 3 बार, और 5 से काटो ये कितना हुआ? 5 चौक 20, 5 पंजे 45 बार। ठीक है, तो ये आया 3 बराबर 45। फिर काटिए आप 3 से तो कितना का 15। ए बी बराबर कितना होगा? 15। 15 के टुकड़े जो सहभाज्य हो, ज्यादातर 5 या 15 गिना जाता है। ठीक है, 5 या 15। अगर मैं यहाँ पर इसको रखूं 15, तो ये ए क्या रखूं? 5, और ये क्या रखूं? 3। ठीक है, तो ये कितना होगा? 5 या 15 ये हो गया। 5 या 15 होगा। 15 का जब 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 गुना 15 225, कितना होगा? 225। क्लियर है? तो आंसर एलसीएम क्या रहा? 225। समझ रहे हैं क्वेश्चन को?